डियर स्टूडेंट्स, टिश्यू चैप्टर में एनिमल टिश्यू में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को समझ चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। मस्कुलर टिश्यू मेसोडर्मल ओरिजिन से होते हैं। इनकी ओरिजिन मेसोडर्मल ओरिजिन की होती है। मस्कुलर टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उनको मायोसाइट्स कहते हैं। इनमें पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होता है, सिकुड़ने और फैलने की क्षमता होती है। ह्यूमन बॉडी में 639 मसल्स होती हैं। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में इसको स्टडी करें तो मसल टिश्यू मायोफाइबर्स से मिलकर के बने होते हैं, जो लंबे फाइबर्स होते हैं, और हर एक फाइबर एक सेल को रिप्रेजेंट करता है, जिसको मायोसाइट सेल कहते हैं या मस्कुलर सेल कहते हैं। हर एक फाइबर में, मस्कुलर फाइबर में एक कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट करने की, सिकुड़ने की क्षमता होती है, जिसको मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। मसल फाइबर के सबसे बाहरी लेयर को, जो मेम्ब्रेन होती है, उसको सार्कोलेमा कहते हैं, और उसके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्को वर्ड मसल्स के लिए यूज़ किया जाता है और लेमा उसकी कवरिंग के लिए। तो सार्कोलेमा मतलब कवरिंग ऑफ मसल्स, सार्कोप्लाज्म द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल्स। अब हम टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू के बारे में जानेंगे। उसके मस्कुलर टिश्यू के ओरिजिन और फंक्शन के बिहाफ पर मस्कुलर टिश्यू 3 तरीके की होती हैं: स्ट्रिप्ड मसल, स्ट्रैटेड मसल्स या स्ट्रिप्ड मसल्स, या स्केलेटल मसल्स या वॉलंटरी मसल्स, अनस्ट्रैटेड मसल्स, अनस्ट्रिप्ड मसल्स, स्मूथ मसल्स या इनवॉलंटरी मसल्स, और तीसरी कार्डियक मसल्स। ये चारों नाम, हर एक नाम आपको याद करना आवश्यक है, क्योंकि चारों ही नाम, सारे के सारे नाम कॉमन हैं और रेगुलरली यूज़ होते हैं, हर जगह यूज़ होते हैं, और आपको समझना आवश्यक है। अगर ये सारे नाम आप याद भी कर लेंगे तो आपको 4 कैरेक्टर्स आपको याद हो जाएंगे। तो हम हर एक मसल्स के बारे में ध्यान देते हैं। सबसे पहले आता है स्ट्रैटेड मसल्स। स्ट्रैटेड मसल्स ये स्केलेटल से जुड़ी होती हैं, मतलब ऐसी मसल्स जो हड्डियों से जुड़ी हो। इसीलिए इसको स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। स्ट्रैटेड मसल्स लंबी होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं और सिलिंड्रिकल होती हैं। इसमें न्यूक्लियस कई होती हैं। इसमें डार्क और लाइट बैंड पाया जाता है, जिसीलिए इसको स्ट्राइटेड या स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं, पट्टीदार। फिगर में हम इसको देख करके समझते हैं। ये फिगर में देखिए, स्केलेटल मसल है या स्ट्राइटेड मसल्स इसी को कहेंगे। ये देखिए, ये इसमें ये सिलिंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है, लंबी हैं। इसमें बैंड्स पाई जा रही हैं, डार्क कलर की, देखिए ब्लैक कलर की डार्क बैंड्स पाई जा रही हैं। इसीलिए इनको स्ट्रिप्ड या स्ट्रैटेड मसल्स कहा गया। ये मसल्स अपने कंट्रोल में होती हैं, या हम अपनी इच्छा अनुसार हम इनको काम करा सकते हैं, इसीलिए इनको वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। तो हम लोगों ने जो नाम पढ़े हैं वो कौन कौन से पढ़े? स्ट्रैटेड मसल्स, स्ट्रिप्ड मसल्स, वॉलंटरी मसल्स,
और स्केलेटल मसल्स। तो इस तरीके से हमको 4 पॉइंट्स याद हो गए आसानी से। ये थकती हैं, ये मसल्स थकती हैं, जैसे पैर की मसल्स, जैसे हाथ की मसल्स। हम मेहनत करते हैं, ये हड्डियों से जुड़ी होती हैं, मेहनत करते हैं और हमको थकान का अनुभव भी होता है। ये हमारी इच्छानुसार काम करती हैं, हम इनको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या है, वॉलंटरी मसल्स है। अनस्ट्रैटेड मसल्स ये इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती, जैसे एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाती हैं। इनका बोन के साथ कोई अटैचमेंट नहीं होता है, इसीलिए इनको स्मूथ मसल्स कहा गया। इसमें कोई भी डार्क बैंड या लाइट बैंड नहीं पाया जाता है, इसीलिए इनको अनस्टर्ड मसल्स कहा गया। इनमें कोई भी डार्क या लाइट बैंड नहीं पाया जाता है। ये स्पिंडल शेप की होती हैं, मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर किनारों पर ये, सिरों पर ये पॉइंटेड और बीच में मोटी होती हैं। ये सिंगल न्यूक्लिएटेड होती हैं, एक न्यूक्लियस पाया जाता है, और ये थकती नहीं है, जैसे पेट की मसल्स कभी थकती नहीं है, ब्लड वेसल्स थकती नहीं है। इनको हम अपनी इच्छानुसार भी काम नहीं करा सकते, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। कि अगर हम रुकना चाहें कि हाँ हमारे पेट की मांसपेशियाँ काम करना बंद कर दें या रुक जाएं या आराम कर लें, तो हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। देयर एक्शंस आर नॉट अंडर कंट्रोल आवर विल। देयर एक्शंस आर नॉट अंडर कंट्रोल आवर विल, ये हमारे विल में नहीं है। कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स, अच्छा हाँ, ये मसल्स इनवॉलंटरी मसल्स, ये कभी थकती भी नहीं है। कार्डियक मसल्स ये स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं जो हार्ट की वॉल में पाई जाती हैं, हार्ट की दीवारों में पाई जाती हैं, हार्ट में पाई जाती हैं। ये शॉर्ट होती हैं, यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, सिलिंड्रिकल होती हैं और ब्रांच्ड भी होती हैं। क्या होती हैं, ब्रांच्ड। इसमें लाइट और डार्क बैंड दोनों पाया जाता है। इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किस चीज़ का, इसमें इंटरकलेक्टेड डिस्क पाया जाता है, इंटरकलेक्टेड डिस्क पाया जाता है, जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कार्डियक मसल्स का। और ये कभी भी थकती नहीं है, जब ये थक गए तो आदमी भी थक गया, मतलब डेथ हो गई उसकी, या हार्ट ने प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं किया, मतलब हार्ट की मसल्स कभी थकती नहीं है। हम यहाँ पर कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। ये है शेप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स हैं। स्ट्रैटेड मसल्स हैं, कार्डियक अनस्ट्रैटेड मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं। शेप, स्ट्रैटेड मसल सिलिंड्रिकल, अनस्ट्रैटेड स्पिंडल शेप, और कार्डियक में सिलिंड्रिकल हो जाती हैं। ब्रांचिंग की बात करते हैं तो ये अनब्रांच्ड होती हैं, ये अनब्रांच्ड होती हैं, लेकिन कार्डियक मसल्स ब्रांच्ड होती हैं। न्यूक्लियस की बात करते हैं तो मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, ये यूनिन्यूक्लिएट और ये भी यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। लाइट और डार्क बैंड की बात करते हैं तो अनस्टर्ड मसल्स में तो ये एब्सेंट होती हैं, कार्डियक मसल्स में भी ये एब्सेंट होती हैं। लाइट और डार्क बैंड की बात करते हैं तो लाइट और डार्क बैंड स्ट्रैटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन अनस्ट्रैटेड मसल्स में एब्सेंट होती हैं। इंटरकलेक्टेड डिस्क दोनों मसल्स, स्मूथ और स्ट्रैटेड और अनस्ट्रैटेड मसल्स में एब्सेंट होती हैं, लेकिन कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होती हैं। यह कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हार्ट के मसल्स का। फैटिक की बात करते हैं तो स्ट्रैटेड मसल्स या स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो फैटिग होती हैं, जबकि ये दोनों मसल्स फैटिग नहीं होती हैं। कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो ये हमारी इच्छानुसार कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। कार्डियक मसल्स इनवॉलंटरी होती हैं, स्ट्रैटेड मसल्स
वॉलंटरी होती हैं और अनस्टार्टेड मसल्स भी इनवॉलंटरी होती है। तो अनस्टार्टेड मसल्स और कार्डियक मसल्स आर इनवॉलंटरी और स्मूथ मसल्स या स्टार्टेड मसल्स वॉलंटरी होती हैं। लोकेशन की बात करते हैं तो जो हड्डियों से जुड़ी होती हैं वो ज़्यादातर वॉलंटरी मसल्स होती हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में जो पाई जाती हैं जैसे एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स में, यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाती हैं वो स्टार्टेड मसल्स होती हैं। और हार्ट की वॉल में जो पाई जाती हैं वो कार्डियक मसल्स होती हैं। ये इमेज है, जैसा इस इमेज को ध्यान से देख लिया जाए। स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स हैं। नेक्स्ट आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू ये मैसेज को कैरी करते हैं और ये मैसेज को एक पार्ट से, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाते हैं या रिस्पांस को ले जाते हैं स्टिमुलाई के अगेंस्ट में। ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, नर्वस टिश्यू ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्व्स में पाई जाती हैं। ये नर्व सेल्स की बनी होती हैं जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं और इसीलिए न्यूरॉन्स को क्या कहा गया? यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज नोन एज न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूरॉन्स जो होती है सबसे लंबी सेल होती है बॉडी की। अगर हम एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान से दें तो न्यूरॉन या नर्व सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होती हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्रॉन एंड एक्सॉन। सेल बॉडी या इसी को सोमा भी कहते हैं। ये राउंडेड और स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स और निसल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ये निसल्स ग्रेन्यूल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है साइटॉन का या सेल बॉडी का। सेल बॉडी या साइटॉन या पेरिकैरियन या सोमा कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि निसल्स ग्रेन्यूल्स कहाँ पाई जाती हैं तो आंसर क्या होगा? साइटॉन या सेल बॉडी ऑफ नर्व सेल्स। दूसरा पार्ट आता है डेंड्रॉन। ये साइटॉन से निकलने वाले स्मॉल प्रोसेसेस होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं जिनको डेंड्रॉन्स कहते हैं। और डेंड्रॉन्स जब अगेन ब्रांच में डिवाइड हो जाता है उसको कहते हैं डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स सेल बॉडी से बाहर की तरफ निकले रहते हैं। ये सिग्नल्स को, इम्पल्स को रिसीव करते हैं रिसेप्टर से और या एक्सॉन, दूसरे एक्सॉन से रिसीव करते हैं। और तीसरा पार्ट आता है एक्सॉन। एक्सॉन ये नर्व फाइबर होता है जो साइटॉन से निकलता है। ये मोटा एक्सियल सिलिंड्रिकल पार्ट होता है जो एक्सॉन से एराइज होता है। ये सिंगल होते हैं। जो साइटॉन और एक्सॉन, ये साइटॉन पार्ट हो गया, ये एक्सॉन पार्ट हो गया। तो यहाँ पर जो जंक्शन पॉइंट होता है उसको कहते हैं कोलेटरल्स। इसको कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। क्या कहते हैं? एक्सॉन हिलॉक। और कोलेटरल्स वो पार्ट होते हैं जहाँ पर ब्रांचिंग होती है। एक्सॉन जहाँ ब्रांच बनाते हैं उसको कहते हैं कोलेटरल्स। देखिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये न्यूरॉन है पूरा। ये इसका साइटॉन पार्ट है, ये इसका डेंड्रॉन है और ये जो इसके फाइन ब्रांचेस बन रहे हैं ये डेंड्राइट्स हैं। ये दूसरा न्यूरॉन है। यहाँ पर ये जो पार्ट है ये इसका एक्सॉन पार्ट है।
एक्सॉन और साइटॉन जहाँ मिल रहे हैं, एक्सॉन और साइटॉन जहाँ मिल रहे हैं उसको एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। ये एक्सॉन हिलॉक पार्ट हो गया। एक न्यूरॉन का डेंड्रॉन दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन के टर्मिनल पार्ट से मैच करता है, जुड़ता है। सपोज ये एक न्यूरॉन है और इस न्यूरॉन का ये एक्सॉन है और इसका ये टर्मिनल पार्ट है, और ये एक दूसरा न्यूरॉन है, उसका ये साइटॉन है, ये इसका डेंड्रॉन है, ये इसका डेंड्राइट्स हो गया और ये इसका एक्सॉन हो गया। तो ये जो डेंड्राइट है ये इसके साथ एक गैप जंक्शन बनाता है, एक जंक्शन बनाता है, जुड़ता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं जुड़ता है। ये बीच में एक खाली जगह रह जाती है। ये जैसे एक डेंड्राइट्स हो गया और ये एक्सॉन का ये दूसरा पार्ट है, तो यहाँ पर बीच में एक गैपिंग रहेगी। ये देखिए गैपिंग है ये बीच में, इसको कहते हैं सिनैप्स। क्या कहते हैं? सिनैप्स। तो पहले इसके डिटेल स्ट्रक्चर को ध्यान देते हैं। एक सिंगल लॉन्ग नर्व फाइबर होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं, जो सेल बॉडी से एराइज होती है, और ये इसके फाइन ब्रांचेज में एक्सॉन लास्ट में फाइन ब्रांचेज में टूट जाता है और इसके फाइन ब्रांचेज के ऊपर एक घुंडी नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको कहते हैं टर्मिनल बटन्स या टर्मिनल आर्बराइजेशंस या बटन्स या बटन टर्मिनैक्स या नॉब्स, टर्मिनल नॉब्स, कई नाम से इसको कहा जाता है। टर्मिनल बटन सबसे कॉमन नेम है। ये एक्सॉन ये इम्पल्स को पास करती है या तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, या मसल्स में, या ग्लैंड्स में। जब ये एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ जब एक गैप जंक्शन बनाता है तो उसको कहते हैं सिनैप्स। सिनैप्स क्या है? सिनैप्स इज द गैप जंक्शन पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वन नर्व सेल, एक नर्व सेल, और दूसरे नर्व सेल या मसल्स के बीच में जो गैप जंक्शन बनता है उसको कहते हैं सिनैप्स। एक्सॉन दो तरीके के होते हैं। एक में अगर उसके ऊपर फैटी शीथ या माइलिन शीथ की कवरिंग पाई जाती है तो मेडुलेटेड नर्व फाइबर कहते हैं, और अगर फैटी कवरिंग या माइलिन शीथ की कवरिंग नहीं पाई जाती है तो इसको नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर कहते हैं। तो न्यूरॉन्स दो तरीके के हो जाते हैं, मेडुलेटेड और नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स। ये अब इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर पॉइंट देख लेते हैं। ये एक्साइटेबिलिटी शो करता है या इरिटेबिलिटी शो करता है स्टिमुलस के अगेंस्ट में। और स्टिमुलस क्या होता है? जब भी कोई इन्वायरमेंट में कोई चेंज होता है तो जो रिस्पांस जनरेट होती है उसी को स्टिमुलस कहते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डाउन हो गया, मतलब ठंडी आ गई, ठंड में तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में चेंजिंग हुआ, तो वो चेंज जो हुआ तो हमको कपकपाहट हुई, हमको ठंड महसूस हुआ, उसको स्टिमुलस कहा जाएगा। गर्मी आ गई, एटमॉस्फेयर में चेंजिंग हुआ, रिस्पांस हुआ, तो रिस्पांस हम कैसे करेंगे? गर्मी के माध्यम से देखेंगे। तो हम उसको फैन स्विच ऑन कर देंगे, हल्के कपड़े पहनेंगे और थोड़ा फैल करके रहेंगे, तो इस तरह का जो रिस्पांस रहेगा वो क्या कहलाएगा? स्टिमुलस कहलाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में डिटेल में स्टडी किया। थैंक यू।